हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन 1 और रोमन 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, देखिए इन फिगर 6.54। तो यहां पर देखिए जो फिगर है ये फिगर आपका बुक में दिया गया है और इस फिगर के नीचे लिखा गया है 6.54। तो इस फिगर को देख के यहां पर बोल रहा है, देखिए O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। तो इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर में यहां पर O एक पॉइंट है और इस O पॉइंट से देखिए 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। एक तो है आपका बीसी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ओडी ड्रॉ किया गया है, एसी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ओई ड्रॉ किया गया है, एबी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ओएफ ड्रॉ किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ओडी परपेंडिकुलर बीसी, ओई परपेंडिकुलर एसी एंड ओएफ परपेंडिकुलर एबी। अभी हम लोगों को शो क्या करना है, शो दैट में यहां पर हम लोगों को दो इक्वेशन दिया गया है, रोमन 1 एंड रोमन 2 को हम लोगों को इस फिगर को यूज करके शो करना है। अब यहां पर देखिए इन रोमन 1 एंड रोमन 2 इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यहां पर इस फिगर में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अभी कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग O और B को यहां पर ज्वाइन कर लेंगे, O और B को यहां पर हम लोग यहां पर ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद O और C को यहां पर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद O और A को भी यहां पर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोगों को जो गिवन दिया गया है उसको लिखना है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे गिवन O is a point in the interior of a triangle ABC. O is a point in the interior of a triangle ABC and OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB। अभी यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन में यहां पर हम लोगों ने OA, OB और OC को ज्वाइन किया। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे वी ज्वाइन OA, OB एंड OC। अभी यहां पर प्रूफ में आइए। तो प्रूफ में देखिए हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए यहां पर रोमन 1 का राइट साइड में आप देखिए, लेफ्ट साइड आप छोड़ दीजिए, राइट साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एफ स्क्वायर कहां पर मिलेगा, देखिए एफ, देखिए यहां पर कौन सा ट्राइंगल में एफ मिल रहा है, देखिए एफ यहां पर है। तो एफ लाने के लिए, एफ स्क्वायर लाने के लिए हम लोग यहां पर ट्राइंगल ओ एफ ए के ऊपर, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ट्राइंगल ओ एफ ए के ऊपर हम लोगों को काम करना है। उसके बाद देखिए बीडी, तो बीडी कहां पर है, देखिए यहां पर बीडी है। तो बीडी लाने के लिए हम लोगों को बीडी स्क्वायर लाने के लिए कौन सा ट्राइंगल के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ डी बी, इस ट्राइंगल के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ट्राइंगल ओ डी बी। उसके बाद देखिए सी, अब सी देखिए कहां पर है, यहां पर है देखिए सी, यहां पर देखिए सी है। तो सी लाने के लिए कौन सा ट्राइंगल के ऊपर काम करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल क्या है, ओईसी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ट्राइंगल ओईसी के ऊपर हम लोगों को काम करना है। अब देखिए ये जो 3 ट्राइंगल मैंने यहां पर लिखा है, ट्राइंगल ओएफए, ट्राइंगल ओडीबी, ट्राइंगल ओईसी, ये तीनों ट्राइंगल क्या है, देखिए ट्राइंगल ओएफए तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 90 डिग्री। सिमिलरली ट्राइंगल ओडीबी तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली ट्राइंगल ओईसी तो ये एंगल कितना है, ये भी आपका 90 डिग्री है। तो ये तीनों ट्राइंगल क्या है, ये तीनों ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। दैट मीन्स इन तीनों ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वहां से हम लोगों को एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा।
मेरे ख्याल से यहाँ पर सॉल्यूशन का पूरा प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रूफ में, सिंस ट्रायंगल OFA, ट्रायंगल ODB and triangle OEC are right angled triangles, so by Pythagoras theorem, आप देखिए पहला ट्रायंगल क्या है, OFA। अब OFA ट्रायंगल में देखिए OFA तो इसका देखिए, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, OA इसका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम। दैट मीन्स यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल OFA से हम लोग लिखेंगे OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। अब यहां से हम लोगों को AF स्क्वायर चाहिए, सो दिस इंप्लाइज, तो AF स्क्वायर को हम लोग राइट साइड में लिखेंगे और OF स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब सेकंड ट्रायंगल ODB में जाइए, ट्रायंगल ODB इसका देखिए OB आपका हाइपोटेन्यूज है, तो इस ट्रायंगल से हम लोग क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल से हम लोग लिखेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अभी यहां से हम लोगों को BD स्क्वायर चाहिए, तो दिस इंप्लाइज OD स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। नेक्स्ट यहां पर हम लोग जाएंगे ट्रायंगल OEC, तो ट्रायंगल OEC में देखिए ट्रायंगल OEC, इस ट्रायंगल में देखिए इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, OC इसका हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस आपका EC स्क्वायर या CA स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, C स्क्वायर। तो यहां पर नेक्स्ट ट्रायंगल OEC से हम लोग लिखेंगे OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब यहां से हम लोग को CE स्क्वायर लाना है, सो दिस इंप्लाइज OE स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अभी देखिए यहां पर राइट साइड में क्या है, देखिए AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो देखिए AF स्क्वायर BD स्क्वायर C स्क्वायर, तो प्लस करने के लिए यहां पर प्लस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इंप्लाइज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर देन प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर देन प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो राइट साइड ये तो यहाँ पर पूरा मैच हो गया। लेफ्ट साइड में देखिए OA स्क्वायर, तो OA स्क्वायर है, देन OB स्क्वायर देन प्लस OB स्क्वायर यहाँ पर है, देन प्लस OC स्क्वायर, तो प्लस OC स्क्वायर यहाँ पर है, देन माइनस OD स्क्वायर देखिए यहाँ पर माइनस OD स्क्वायर है, देन माइनस OE स्क्वायर देखिए यहाँ पर माइनस OE स्क्वायर है, देन माइनस OF स्क्वायर देखिए यहाँ पर माइनस OF स्क्वायर है। तो सारे वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा गया है उस ई फॉर्म में लिख लेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, OA स्क्वायर देन प्लस OB स्क्वायर देन प्लस OC स्क्वायर देन माइनस OD स्क्वायर देन माइनस OE स्क्वायर देन माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो ये रोमन 1 में हम लोगों को ये इक्वेशन प्रूव करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया, और मेरे ख्याल से रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स रोमन 2 में देखिए दिया गया है, हम लोगों को शो करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो यहाँ पर है, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, रोमन 2 को शो करने के लिए हम लोग इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और इसको चेंज करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन को हम लोग चेंज करेंगे और इसको चेंज करके हम लोग यहाँ पर शो करेंगे
ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर लाने के लिए ए स्क्वायर कहां पर है, देखिए ए स्क्वायर यहां पर ए ही है, तो ए स्क्वायर लाने के लिए हम लोगों को इस ट्राइंगल के ऊपर काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स ट्राइंगल ओ ई ए के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद सी डी स्क्वायर, अब सी डी देखिए कहां पर है, देखिए सी डी यहां पर है सी डी, तो सी डी स्क्वायर लाने के लिए हम लोगों को ट्राइंगल ओ डी सी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ट्राइंगल ओ डी सी के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसी तरह नेक्स्ट बी एफ स्क्वायर, तो बी एफ कहां पर है, देखिए बी एफ यहां पर है, तो बी एफ स्क्वायर लाने के लिए हम लोगों को ट्राइंगल ओ एफ बी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ट्राइंगल ओ एफ बी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों ट्राइंगल क्या है, ये तीनों ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इनमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो इक्वेशन आया है इसको हम लोग यूज करेंगे, तो रोमान 2 का जो सॉल्यूशन है, जो इक्वेशन है वो यहां पर आ जाएगा। तो चलिए यहां पर ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कुछ नाम दे देंगे, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अभी यहां पर क्या करेंगे, इन तीनों ट्राइंगल्स के ऊपर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ओ ई ए ट्राइंगल ओ डी सी ट्राइंगल ओ एफ बी, ट्राइंगल ओ ई ए, ट्राइंगल ओ डी सी एंड ट्राइंगल ओ एफ बी आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय, इनमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इनमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अब देखिए ट्राइंगल ओ ई ए, ट्राइंगल ओ ई ए, इसमें देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हमारा हाइपोटेनस है आपका ओ ए, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। अब यहां पर ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर को हम लोग राइट साइड में रख देंगे और ओ स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको हम लोग इक्वेशन 5 नाम दे देंगे। नेक्स्ट यहां पर ट्राइंगल ओडीसी में जाइए, ट्राइंगल ओडीसी में देखिए ओसी आपका हाइपोटेनस है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो यहां पर देखिए सी डी स्क्वायर रख देंगे राइट साइड में, ओडी स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 6 नाम दे दिया। नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल ओ एफ बी में जाएंगे, ओ एफ बी, इसमें देखिए हमारा हाइपोटेनस क्या है, ओ बी है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, तो यहाँ पर बी एफ स्क्वायर है, तो यहाँ पर बी एफ स्क्वायर को हम लोग राइट साइड में रख देंगे और ओ एफ स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 7 नाम दे दिया। अभी यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अभी हम लोग इक्वेशन 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 4 इंप्लाइज, तो इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 को हम लोग यहां पर लिख लेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दिस इंप्लाइज देखिए फ्रेंड्स, ओ ए स्क्वायर के साथ क्या लाएंगे, माइनस ओ स्क्वायर, तो यहां पर देखिए ओ ए स्क्वायर है और यहां पर माइनस ओ स्क्वायर है, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद ओ सी स्क्वायर के साथ माइनस ओ डी स्क्वायर लिखेंगे, तो ओ सी स्क्वायर देन माइनस ओ डी स्क्वायर, तो यहां पर है, तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट देके ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। उसके बाद ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो देखिए ओ एफ बी स्क्वायर यहां पर है और ओ एफ स्क्वायर यहां पर है, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज। अब यहां पर देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे ए स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर देन प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को क्या लिखेंगे सी डी स्क्वायर, सो प्लस सी डी स्क्वायर देन प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को क्या लिखेंगे बी एफ स्क्वायर, तो प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू
एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस लाइन को कैसे हम लोगों ने लिखा, यहां पर हम लोग लिख लेंगे बाय यूजिंग इक्वेशंस 5, 6 एंड 7। यहाँ पर 5, 6, 7 को हम लोगों ने यूज करके इस लाइन को लिखा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जस्ट साइड को इंटरचेंज कर देंगे। लेफ्ट साइड में एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये यहाँ पर राइट साइड में है, तो हम लोग यहाँ पर इसको साइड चेंज कर देंगे। तो साइड चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, और लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ये हम लोगों को प्रूव करना था रोमान 2 में, तो हम लोगों ने यहां पर प्रूव कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।